हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मकर राशि आप सबके लिए। वी हैव द सन कार्ड, ग्रेट। मकर राशि ये हफ्ता बहुत सारे लोगों के लिए रिकवरी पीरियड दिख रहा है, स्पेशली इन योर हेल्थ। ओके, अगर यहाँ पर हेल्थ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी तो हेल्थ रिकवर होती हुई नज़र आ रही है इस हफ्ते में। बहुत सारे लोगों के लिए आपकी जो एनर्जी है वो बहुत हाई रहने वाली है, बहुत 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 हद तक शाइन करने वाले हैं आप, क्योंकि सन की ऊर्जा में आप रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे। और जिस तरह से आप लाइफ को पॉजिटिव बनाना चाह रहे हैं उसकी तरफ आप एक्शन ले पाएंगे, और वो चीज़ें काम भी, मतलब कहते हैं ना, अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो उसका रिस्पॉन्स भी देखने को मिलेगा सामने से। ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा चाह रहे हो और उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हो तो सामने से जो है आपको उसके रिस्पॉन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, देन यहाँ पर करिश्मा बहुत ज़्यादा आपका हाई रहने वाला है, लोगों को बहुत चार्मिंग, गुड लुकिंग, ब्यूटीफुल, हैंडसम आप दिखने वाले हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सन है वो एक्टिव रहेगा आपकी एनर्जी में, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ग्लोइंग दिखने वाले हैं। मैंने पहले ही बोला है, हेल्थ रिकवर दिख रही है। ठीक है, लीडरशिप रोल आपको मिल सकता है, आप बॉसी एनर्जी में रह सकते हो। और इस हफ्ते में सन रिलेटेड, विच मीन्स कि सक्सेस, नेम, फेम, ये चीज़ों को जो है आप देख पाएंगे। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि फादर से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है, फादर से जो है गाइडेंस मिल सकती है। गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ काम है आपके तो वो भी बन सकते हैं आपके। ठीक है, ये एनर्जी है, बट रेडिएटिंग की एनर्जी है फॉर श्योर फॉर श्योर। बहुत सारे लोग जो हैं बहुत हद तक अपना जो है अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, एंड जिसकी वजह से बहुत हद तक जो है आप रेडिएट कर रहे हैं। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स मोर एनर्जीज। मकर राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। शार्क्स, स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। सन की एनर्जी है, सन क्लैरिटी की बात करता है, चीज़ों को ना क्लियरली आप देख पाओगे, समझ पाओगे। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि हम कुछ टाइम से किसी एडिक्शंस में हैं, कुछ लोगों के आसपास हैं जो लोग शायद हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, ऐसे सिचुएशंस में हम फंसे हुए हैं जो हमें आगे जाकर प्रॉब्लम में डालेंगी ही डालेंगी, और हमें ये चीज़ें पता होती हैं। बट हम अटैचमेंट को लेकर कह लो या एडिक्शन को लेकर कह लो, हम फंसे रहते हैं उन्हीं जोन में। अब इस हफ्ते आप क्या करेंगे कि इस तरीके की सिचुएशन से आप अपने आप को बाहर निकालने वाले हैं। आप कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि जो लोग आपके लिए सही नहीं हैं, जो सिचुएशंस आपके लिए सही नहीं हैं, जिन एडिक्शंस में आप फंस चुके हो, और ये एडिक्शन ज़रूरी नहीं होता कि किसी तरीके की कुछ ड्रिंकिंग स्मोकिंग ऐसी हो। एडिक्शंस ऐसी भी होती है कि हम जैसे ज़्यादा शुगर इंटेक कर लेते हैं, सोना थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बहुत देर देर तक सो रहे हैं, लेट जो है जाग रहे हैं, सुबह सो रहे हैं बहुत टाइम तक। उन एडिक्शन से आप अपने आप को डिटैच कर रहे हो। बट कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि कुछ कुछ लोगों की सच्चाई सामने आ सकती है, या कुछ सिचुएशन सामने आ सकती है जिससे आपको पता लग जाए कि अब आपको इससे, आपका अब ये टाइम आ गया है कि अब आपको इससे इससे दूरी बनानी है, इस सिचुएशन से दूरी बनानी है, इस इंसान से दूरी बनानी है। ठीक है, ये ऊर्जा दिख रही है। और देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए मकर राशि आने वाले हफ्ते में। मकर राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। ओके, सो वी हैव द लक। यस, सन का एनर्जी आया है फॉर श्योर। सन आपको अगर ब्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पर दिखता ही है कि लक तो आपका साथ देगा ही देगा। सक्सेस, फेम ऐसे ही नहीं मिलता है। सक्सेस, फेम बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, बट उन लोगों को जल्दी मिलता है सक्सेस और फेम जिनको लक भी साथ दे रहा हो। ठीक है, तो इस हफ्ते में ऐसा कुछ होगा जहाँ पर अगर मान लो आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो सकता है, चाहे वहाँ 50 लोग आए हुए हों। ठीक है, अगर आप किसी तरीके का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो जो भी एग्जामिनर है वो थोड़ा लीनियंट हो सकते
सकते हैं, या जो आप पढ़ के जा रहे हो सकता है वही आ जाए आपके एग्ज़ाम में, या ऐसा हो सकता है कि आप किसी काम को कर रहे थे, थोड़ी बहुत छोटी-मोटी मिस्टेक्स थी, पर वो आपसे जो बड़ी अथॉरिटी हैं, जो आपसे ऊपर हैं, उन्होंने आपके बॉसेस ने अगर चेक भी किया तो उनको भी नहीं वो चीज़ समझ में आई या दिखी नहीं वो चीज़ें, तो वो मिस्टेक जो है अनदेखी हो गई, तो लक साथ देगा। अब ये लक और भी तरीके से हो सकता है, जैसे कहते हैं ना कि काम तो आप कर ही रहे हो, बट जब लक भी जुड़ जाए तो उस काम में ज़्यादा ग्रोथ, ज़्यादा एक्सपेंशन, ज़्यादा अबंडेंस, ज़्यादा जो है आपको रिस्पॉन्स, रिवर्ट देखने को मिलते हैं ना, तो ये चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर। मैं आपकी क्योंकि मैं सैटर्न को यहाँ चेक कर पा रही हूँ, तो मैं आपकी एनर्जी में कहीं न कहीं ब्लेसिंग्स देख रही हूँ सैटर्न की तरफ से, ठीक है? अब यहाँ ये हफ्ता थोड़ा-सा ऐसा रह सकता है कि आपको प्रोटेक्ट रखना पड़ सकता है अपने आप को। थोड़ा-सा आप अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, अपने प्लान्स को लोगों से डिस्कस ना करें, ठीक है? और कोशिश करें कि जितना हो सके अपने कर्म पे तो आप ध्यान दोगे ही दोगे, बट जितना हो सके लोगों से अगर आप ना डिस्कस करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब आपका काम बन जाए, जब आपके कोई जो भी काम आप कर रहे हो वो हो जाए, फिर बेशक आप लोगों को बताओ, नो वरीज़। बट यहाँ पर कुछ तो सेफ्टी, सिक्योरिटी रिगार्डिंग कुछ काम बनता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे मान लो स्टेबिलिटी लाइफ में आपको चाहिए, वो स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। आपको लग रहा है कि आपका इमोशनल जो साइड है वो कहीं न कहीं स्टेबल हो जाए, काम हो जाए, इमोशनल हीलिंग आ जाए, वो होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, हेल्थ में रिकवरी नज़र आ रही है। बहुत मेरे को बहुत ज़्यादा लोग, क्योंकि सैटर्न की ऊर्जा है तो बहुत सारे लोगों के लिए आपके कर्म में, आपके करियर में अच्छी जो है ब्लेसिंग्स दिख रही है। विद द 4 नंबर फॉर श्योर सेफ्टी सिक्योरिटी है, और जो है अगर पास्ट में कर्म किया है तो अब रिजल्ट मिलेगा, और अगर इस हफ्ते में जो भी कर्म करोगे तो रिजल्ट आपको साथ-साथ मिल जाएगा, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। और देखते हैं आने वाले हफ्ते में क्या आ रहा है। मकर राशि, रह सकते हो आप थोड़ा ज़्यादा बिज़ी भी रह सकते हो, ऐसी ऊर्जा है। यहाँ पर ना क्योंकि सन भी आ गया है, क्योंकि यहाँ शार्क भी आ गया है, और यहाँ पर लक भी आ गया है। तो सन जो है, ये जो शार्क टाइप लोग हैं ना आपके आसपास, ये जो मैनिपुलेटर्स हैं, ये जो दिखा कुछ और रहे हैं, बन कुछ और रहे हैं, उनको आपके सामने क्लियर करेगा, आपको पता लगेगा, एंड सैटर्न इज ब्लेसिंग कि आपको उन उन बंधनों से बाहर निकालेगा और आप अपने आप को बाउंड्रीज में ले आओगे। मतलब अगर आपने बाउंड्रीज हाई नहीं कर रखी है तो इनकी हेल्प से आपको पता लगेगा, और इनकी हेल्प से आप बाउंड्रीज हाई कर लोगे और इनको इनका कर्मा मिलेगा, ठीक है? ऐसी ऊर्जा दिख रही है यहाँ पर। जैसे आप बहुत टाइम से काम कर रहे हो, बट आपके बॉसेस को पता ही नहीं है कि ये काम आपने किया, और कोई और फेवर लेकर जा रहा है, तो यहाँ चीज़ें समझ में आएंगी आपके बॉसेस को भी, और कहीं ना कहीं उस चीज़ का जो उस काम का जो बेनिफिट किसी और को मिलता था वो अब डायरेक्ट आपको मिलेगा। मकर राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है? वी हैव द वेल्दी मैन। सो मैंने पहले भी बोला था कि आपके फादर से आपको कहीं न कहीं थोड़ा जो है गाइडेंस मिल सकता है, ज़रूर उनकी बात को सुनिएगा। और वेल्दी मैन यहाँ पर ये भी बता रहा है कि किसी तरीके के किसी मेल फिगर से आपको गाइडेंस मिल सकती है, एंड इनका खुद का लाइफ का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है, करियर का एक्सपीरियंस हो सकता है, इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है? सो ऐसे किसी इंसान से आपको डील करने को मिल सकता है, या फिर इनसे कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल सकती है इस हफ्ते में। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ मशीनरी दिखाई गई है, सो ये आपको कहा जा रहा है कि जो जो आप मेहनत कर रहे हो ना, ये अपनी कंटिन्यू रखो, क्योंकि आगे जाके यही चीज़ जो है आपको एक वेल्दी मैन में, एक वेल्दी पर्सनालिटी में जो है कन्वर्ट करेगी करेगी यही मेहनत आपको, ठीक है? ध्यान रखिएगा। वेल्दी मैन से मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए कोई इंसान आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ स्टेबिलिटी की बात भी करी थी, तो हो सकता है अगर आप मैरिज के लिए किसी कुछ रिश्ते वगैरह देख रहे हैं तो किसी इंसान से आपका इस हफ्ते में मिलना हो सकता है, ओके? जो कि स्टेबल हो, और कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी ऑनेस्ट हो, और बहुत जेन्युइन हो, ओके? आने वाला हफ्ता पर्सन की और आपकी ऊर्जा एक दूसरे के लिए क्या है? आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं आने वाले हफ्ते में? मकर राशि, आपकी ऊर्जा है एस ऑफ कप्स। आप बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी, बहुत लव, बहुत केयर, बहुत ज़्यादा जो है वो अफेक्शन फील कर रहे हैं उस इंसान के लिए। बहुत हद तक जो है रिश्तों में आप ट्रांसपेरेंसी चाह रहे हैं, आप
इस हफ्ते में थोड़ा ज़्यादा जो है क्लोजनेस चाहेंगे, ये ऊर्जा दिख रही है। पर्सन की ऊर्जा आपके लिए है 7 ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा डिफेंसिव मोड पे है। पर्सन कुछ तरीके से ना अगर डिफेंसिव मोड के मतलब उनके आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद हो सकता है आप तक पहुंचने में उनको टाइम लग रहा है, या आप तक वो नहीं आ पा रहे हैं, आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं। मान लो दिन में अगर आप आधा घंटा बात करते थे तो अब 5 मिनट 10 मिनट बात हो पाएगी, क्योंकि उनके आसपास का माहौल सही नहीं है। उनके आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद आप दोनों के रिश्ते के बीच में आ रही हैं। ओके, आने वाले हफ्ते में इस रिश्ते का आउटकम क्या है मकर राशि? आउटकम है द डेविल। डेविल कहता है कि इस हफ्ते बहुत सारे लोगों के लिए जो है ना आप दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में एडिक्टेड हो सकते हो। आप एडिक्टेड हो इमोशन से, और ये एडिक्टेड हैं अपनी सिचुएशन से। जो इनकी सिचुएशन चल रही है वहाँ बहुत डिफेंसिव हुए हुए हैं। सो इस हफ्ते में मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अपनी अपनी दुनिया में गुम हो और इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे पाओगे। ठीक है, आपके पर्सन से मुझे कॉन्टैक्ट मैसेज नज़र नहीं आ रहा है। नाउ सिंगल्स, कैप्रिकॉर्न सिंगल्स, आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है? कैप्रिकॉर्न सिंगल्स, द सन की एनर्जी। और मैंने अभी वेल्दी मैन से आपको बोला भी था कि कोई इंसान आ सकता है आपकी लाइफ में। सो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, विच मीन्स कि कोई इंसान आ रहा है जो बहुत स्टेबल है, जो वेल्दी है, जो बहुत हद तक मेच्योर है। एंड कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि बहुत जैसे प्लान करके चलने वाले इंसान। और बहुत सारे लोगों के लिए जो है ये ऐसे इंसान जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी हो, तो ऐसे इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। बट अगर आप पास्ट की किसी बात को लेकर अभी तक जो है अपने आप को हील नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पर हीलिंग और रिकवरी भी नज़र आ रही है। ठीक है, देख लेते हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है मकर राशि। वी हैव द लवर्स। लवर्स कार्ड कहता है इस हफ्ते में आपको अपने काम को लेकर एक अलग ही ज़्यादा चार्म रहेगा। अपने काम को लेकर कहीं न कहीं बहुत एडिक्टेड रह सकते हो आप। अपने काम से कहीं न कहीं आपको जैसे लगाव बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा माइंड में रहेगी कि मेरा जो काम है, मेरे जो प्लान्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। ओके, एंड प्रोटेक्टेड भी हैं, नो वरीज़। कम्युनिकेशन रिगार्डिंग, सोशल मीडिया रिगार्डिंग, और उम बच्चों के रिगार्डिंग कोई काम हो सकता है आपका। ठीक है, या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज में भी हो सकता है आप जॉब कर रहे हो। इस तरीके का कुछ काम है आपका जहाँ पर आपको सक्सेस मिल सकती है, एंड किसी की हेल्प से भी आपको सक्सेस मिल सकती है। यहाँ ग्रोथ दिख रही है मुझे, बट बॉन्ड साइन हो रहा है, कोई पेपर साइन हो रहा है, कोई पेपर वर्क है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंड कुछ डिसीजंस भी बनाने को मिल सकते हैं, चॉइसेस भी यहाँ दिख रहे हैं आपके लिए। ठीक है, आने वाला हफ्ता मकर राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? वी हैव द एस ऑफ कप्स। येस, न्यू बिगनिंग है। यहाँ पर भी सन की ऊर्जा आ रही है, विच मीन्स कि कुछ ना कुछ रिकवर हो रहा है, हील हो रहा है, न्यू बिगनिंग हो रही है। यहाँ पर भी न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, आपके ही काम में कुछ नयापन आ सकता है। अपने काम को लेकर मैंने यहाँ पे भी बोला है, मैं यहाँ भी बोलूँगी कि अपने काम को लेकर बड़ी शिद्दत है इस हफ्ते। और यहाँ बात हुई थी इस चीज़ की कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, और आप करो अपनी मेहनत, फॉर श्योर रिजल्ट दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कप्स की ऊर्जा है, विच मीन्स कि अपने काम को लेकर बहुत क्रिएटिव नज़र आ रहे हो, अपने काम को लेकर बहुत हद तक ना प्रोटेक्टिव नज़र आ रहे हो। एंड हो सकता है कि आप अपने कर्म स्थल पर किसी तरीके के रिचुअल्स को भी करने के बारे में सोच रहे हो, जैसे क्लेंजिंग करना, या अपने काम में जो है बहुत हद तक हम परमात्मा को भी याद करते हैं। कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पर, बट पीस आ रहा है। देन वी हैव द टू ऑफ वॉन्ड्स। जैसा जैसा प्लान कर रहे हो वैसा वैसा हो रहा है, ट्रैवल होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पर आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं होपफुल नज़र आ रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए मेल मैसेज पार्सल्स वगैरह अगर कुछ आना है, ऐसा थोड़ा सा डिले दिख रहा है मुझे, बट चीज़ें हो जाएंगी। थोड़ा डिले के साथ हो सकती हैं। यहाँ पर भी आई थी ये बात, सेम चीज़ें आ रही हैं आपके लिए, थोड़ा सा डिले हो सकती हैं चीज़ें, बट आएंगी ज़रूर। होपफुल रहिएगा। यहाँ पर आप लोगों के लिए वर्ल्ड वाइड अगर आप फेमस होना चाह रहे हैं, वर्ल्ड वाइड अगर आप जो है अपना काम पहुँचाना चाह रहे हैं दुनिया में, तो फॉर श्योर उस चीज़ के लिए भी प्लानिंग शुरू हो चुकी है, डिसीजन शुरू शुरू हो चुके हैं। ऐसा कुछ कर रहे हो आप इस हफ्ते में, एंड ऑफ द वीक में। ठीक है, करियर वाइज अच्छी ऊर्जा है। करियर वाइज आप आज जो कर्म कर रहे हो उससे आप आगे का बहुत सोच रहे हो कि मैं अगर आज ये काम करता हूँ, अगर आज मैं इस तरीके से प्लान करता हूँ, तो आगे मेरा जो फ्यूचर है वो कैसा होगा। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स द फाइनेंसेस। आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं मकर राशि? मुझे इस हफ्ते में फॉर श्योर किसी तरीके का डिसीजन ज़रूर नज़र आ रहा है। ठीक है,
फाइनेंसेस वाइज वी हैव द हेरोफेंट। आप ना जैसे हम क्या होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि अ, ये शॉपिंग कर लो, यहाँ खाना खाने चले जाओ, आज यहाँ पैसे खर्च कर दो, बट द हेरोफेंट ये कहता है कि आप बड़े ही जैसे ट्रेडिशनल तरीके से ना अपना पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि बड़े लोग जो होते हैं वो किस तरीके से सेविंग उन्होंने करी, आपको भी वैसी सेविंग करनी है। बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहे हो, पैसे को ज़्यादा ऐसे ही खर्च नहीं कर रहे हो, सेव करने की तरफ ज़्यादा ध्यान जा रहा है। हो सकता है आप किसी तरह के कोर्स में अपने आप को जो है एनरोल करो जहाँ पैसे या फीस वगैरह लग रही है, क्योंकि आपको पता है कि आज अगर आप यहाँ अपनी एजुकेशन में पैसे खर्च करोगे तो वो एजुकेशन आपको आगे जाकर रिवॉर्ड ही देने वाली है ना? अच्छे ही रिजल्ट आएंगे उससे, अच्छा ही आप जो है लाइफ में आगे अर्न कर पाओगे। सॉल्यूशंस भी नज़र आ रहे हैं। किसी तरीके का इनहेरिटेंस का काम है तो वो भी हो सकता है। मुझे स्पेशली ऐसा नज़र आ रहा है कि धर्म कर्म के कामों में भी आप पैसा खर्च करते हुए नज़र आ रहे हो। वेडिंग वेडिंग हो सकती है किसी की, या तो आपके घर में ही किसी की वेडिंग है, या किसी इन्विटेशन में आप जा रहे हो, वहाँ पैसा खर्च हो रहा है। ओके, बट कोशिश ये है कि जितना सेफ होकर चल पाओ उतना करोगे आप सेफ, ठीक है। आने वाले हफ्ते में आप लोगों के लिए हेल्थ कैसी है मकर राशि? हेल्थ वाइज वी हैव द डेविल कार्ड। हेल्थ वाइज जो आपकी देखो, कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है आपकी एडिक्शंस हैं, और वो बात यहाँ आई थी ना कि कुछ एडिक्शंस हैं, कुछ तरीके की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको छोड़नी चाहिए, वहाँ पर आप इनको छोड़ते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि पहला कार्ड सन आ गया है। तो कुछ एडिक्शंस छूट रही हैं कुछ लोगों के लिए। अगर मान लो आपके साथ कुछ, कई बार हो जाता है कुछ लोगों की नज़र लग जाती है, या कुछ लोग जो हैं बहुत एवल आई आपकी तरफ भेज रहे हैं और किसी तरीके का कुछ कर भी रहे थे, तो वो यहाँ पर रिकवर होता हुआ नज़र आ रहा है। द डेविल ये भी कहता है कि टेम्पटेशन से बचेंगे आप, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके की टेम्पटेशन हो। ओके, सो हीलिंग दिख रही है, रिकवरी दिख रही है। एंड डेविल कार्ड से मैं ज़रूर बोलूँगी कि ज़्यादा लोगों से अपने बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में डिस्कस नहीं करनी। ओके, स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता? मकर राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है? यहाँ पर ना थोड़ा सा हो सकता है एडिक्ट लोग हों जो चाहें आपको कि आप एडिक्शन में जाओ, आप टेम्पटेशन में जाओ, आप आलस में जाओ। लोग आसपास कैसे हो सकते हैं जो चाहें भाई आप उनकी तरह बन के रहो, वो मत करना। आने वाले हफ्ते में स्टूडेंट्स, मकर राशि स्टूडेंट्स आपके लिए कैसा है आने वाला हफ्ता? मकर राशि स्टूडेंट्स, जजमेंट की एनर्जी है। मैंने बोला था आपको कि किसी तरीके का आपको रिजल्ट मिल सकता है, वो भी आपके मतलब अच्छे रिजल्ट दिख रहे हैं। तो यहाँ पर किसी तरीके की अनाउंसमेंट है, आपका कोई रिजल्ट आ रहा है जहाँ पर रिजल्ट अच्छा आ रहा है। जजमेंट से आपको किसी तरीके का सेकंड चांस मिल रहा है। जैसे मान लो एक बार पहले आपने एग्ज़ाम दिया, उसमें ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, तो फिर से आपके पास वो एग्ज़ाम का जो है एक चांस है, और अगर आपने वो एग्ज़ाम फिर से दिया है तो वहाँ अच्छे नंबर्स से आप जो है क्लियर कर पा रहे हो उस एग्ज़ाम को। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर है तो, ठीक है। कोई आपके कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आया तो प्लेसमेंट में आपका नाम आ सकता है। यहाँ पर जजमेंट कार्ड ये भी बताता है कि बहुत सारे लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन होगी इस हफ्ते में, पता लगेगा। जैसे हम सोचते हैं हम कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, फिर एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पर आपको ये लगेगा कि नहीं, मुझे अब से ना पढ़ना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो वो चीज़ें होंगी इस हफ्ते में। किसी तरीके की ना सिचुएशन से हीलिंग भी नज़र आ रही है। अगर कुछ चल रहा था ऐसा जहाँ पर आपको लग रहा था कि आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, तो यहाँ हीलिंग आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। कोई डिसीजन ज़रूर है यहाँ पर, किसी तरीके की अनाउंसमेंट ज़रूर है, और ये अनाउंसमेंट बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है, ठीक है। देन वी हैव द पॉसिबिलिटीज़ एंड प्लेफुलनेस। जितना हो सके होपफुल रहो, जितना हो सके अपने आप को प्लेफुलनेस की एनर्जी में रखो। आप होपफुल ज़रूर रहो कि ऐसा होता है ना, हम टकटकी लगाए बैठे रहते हैं कि ये कब बनेगा काम, ये कब बनेगा। ऐसा नहीं, आपके काम बन जाएंगे। थोड़ा सा अपने आप को सरेंडर मोड पे रखो। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।